राहु काल किसी दिन में शुभ कार्य को वर्जित करने वाले समय को निर्देशित करने वाला एक मत, एक मान्यता है। राहु काल अर्थात राहु का काल या समय अर्थात दैत्य प्रकृति के क्रूर ग्रह राहु से संबंधित अशुभ समय। वास्तव में राहु काल को निर्देशित कर शुभ कार्य वर्जित करने की यह प्रथा दक्षिण भारत के किसी राज्य से शुरू हुई, परंतु इसके आरंभ का सही समय व स्थान बता पाना मुश्किल ही है। दक्षिण भारत से प्रचलित हुई यह प्रथा आवागमन, दूर संचार व विचारों के आदान प्रदान के साधनों के विकास के साथ पूरे भारत में भी तेजी से फैलती जा रही है। कुछ लोग इसे वैदिक ज्योतिष से जोड़कर प्रचारित करते हैं, परंतु वास्तव में ऐसा है नहीं। राहु काल को निर्देशित करने के लिए किसी दिन के दिनमान अर्थात सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय को ठीक 8 भाग में विभाजित कर किसी वार के किसी खास भाग को राहु काल कहा जाता है। राहु काल औसत 1 घंटा 30 मिनट का होता है, परंतु दिनमान के घटने या बढ़ने के साथ समय घटता बढ़ता रहता है तथा किसी निश्चित स्थान के सूर्योदय के साथ वह निश्चित भाग निर्देशित किया जाता है। किसी स्थान अथवा शहर के सूर्योदय के समय की भिन्नता के साथ किसी भी स्थान का राहु काल किसी एक ही दिन को अलग अलग होगा। इसे फिर से समझें। किसी दिन के दिनमान अर्थात दिन के सूर्योदय से सूर्यास्त तक के समय के कुल घंटा मिनट के समान भाग में विभाजित 8 हिस्सों में से किसी खास वार का एक निश्चित समय, जैसे सोमवार को दूसरा समय खंड, मंगलवार को 7वां, बुधवार को 5वां, गुरुवार को 6ठा, शुक्रवार को 4था, शनिवार को 3रा व रविवार को 8वां समय खंड राहु काल माना जाता है। अधिकांश रूप से दिन के समय का राहु काल प्रचलित है, परंतु दिनमान की तरह रात्रिमान को भी 8 समान भागों में विभाजित कर रात्रिकालीन राहु काल भी माना जाता है, परंतु यह प्रचलन में नहीं है। राहु काल की तरह ही समय के शुभ व अशुभ काल खंड की गणना करने की एक और विधि जो पुराने समय से ही भारत में प्रचलित रही है, वह है चौगड़िया। इसमें भी राहु काल की तरह ही दिनमान व रात्रिमान के एक समान 8-8 हिस्से किए जाते हैं तथा दिन का पहला चौगड़िया वार के अधिपति ग्रह के गुण व स्वभाव के अनुसार नाम रखकर उसको क्रमशः आगे बढ़ाया जाता है। सोमवार का पहला खंड या चौगड़िया अमृत का, मंगलवार रोग, बुधवार लाभ, गुरुवार शुभ, शुक्रवार चर या चल अथवा चंचल, शनिवार काल तथा रविवार को उद्वेग का चौगड़िया माना जाता है। आगे इसी क्रम से 8 चौगड़िए निर्देशित किए जाते हैं। किसी वार को शुरू होने वाले पहले चौगड़िए का अधिपति उस वार के अधिपति ग्रह को माना जाता है। अधिपति ग्रह यदि नैसर्गिक शुभ प्रकृति का है तो चौगड़िया या समय खंड शुभ प्रभाव वाला, वह ग्रह नैसर्गिक अशुभ प्रभाव वाला है तो वह समय खंड अशुभ प्रभाव वाला माना जाता है। परंतु इस तरह की समय गणना को लेकर जब कोई व्यक्ति किसी विद्वान ज्योतिषी के पास पहुंचता है तब असमंजस की स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि राहु काल के मंगलवार व गुरुवार के कालखंड का चौगड़िए के कालखंड से तालमेल नहीं होता। मंगलवार को राहु काल 7वां खंड अशुभ समय, परंतु चौगड़िए के अनुसार शुभ वेला या शुभ का चौगड़िया अर्थात शुभ समय। इसी तरह गुरुवार को 6ठा हिस्सा राहु काल अशुभ समय, परंतु चौगड़िया अमृत का अर्थात शुभ समय। ऐसे में क्या करें? वैदिक ज्योतिष शास्त्र ही इसका उपाय तथा निराकरण है। मुहूर्त शास्त्र का निर्णय ही सर्वमान्य होना चाहिए। लौकिक व क्षेत्रीय मान्यताएं सम्माननीय तो है, परंतु यह सभी भिन्न भिन्न मत ही है, कोई मूल सिद्धांत नहीं। इस प्रकार की और भी कई विवादित मान्यताएं हैं, परंतु उनकी चर्चा और कभी। आप अपने मत को माने, उस पर अड़िग रहें, परंतु मतांतर का भी सम्मान करें। किसी विशेष महत्व के कार्य में विद्वान ज्योतिषी से सलाह अवश्य लें। श्रद्धावान बने, आस्थावान बने, परंतु अंधविश्वास न पालें। अपने विवेक से काम लें। इति शुभम कल्याणमस्तु।